अपने लोग रह रहे हैं उनका जो एक दूसरे के साथ टाकरा हो रहा है और वो पटाखे छोड़ रहे हैं, तो ये जो पूरे का पूरा मंजरनामा है, खास तौर पे एक साल से जो मुझे भी शर्म आ रही है सर मैं आपको बता दूं यहाँ पर मेरे दोस्त है मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं। चंद सेर आटे के लिए वो भी नसीब नहीं होता, लाशें बन के घर आ जाते हैं, आटा लेने जाते हैं और लाशें बन के घर आ जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते। पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। एक दूसरी बच्ची है, चीज दिखा रहा हूँ। मेरे घर के पास में एक मस्जिद है, वहाँ लोग किस तरह से इफ्तार करता है, क्या करता है, मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, स्कूल में कॉलेज में भी हिजाब किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो सर ने तो बिल्कुल भी मुझे हिजाब के लिए कुछ नहीं बोला। इवन मैं जब नमाज पढ़ने जाती हूँ तो फिर सर मुझे पूरा टाइम भी देते हैं कि आप नमाज पढ़ लो। वो रमजान में सर ये मुझे बात कबूल करनी पड़ेगी कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि सवेरे कुछ खबर होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ हो जाती है। सर अगर मैं देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, और उनकी जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम है। जबकि पाकिस्तान इतनी मुश्किलात से गुजर रहा है, इतने कन्फ्यूजन से गुजर रहा है, मगर पाकिस्तान में एक नरेटिव बिल्ड करने की बार बार कोशिश की जाती है कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो बड़ी बुरी हालत हैं। भाई आपके यहाँ जो अपने लोग रह रहे हैं उनका जो एक दूसरे के साथ टाकरा हो रहा है और वो पटाखे छोड़ रहे हैं, तो ये जो पूरे का पूरा मंजरनामा है, ख़ास तौर पे एक साल से जो आप और हम सब देख रहे हैं, और प्रिसाइजली ये जो जजों का खेल है, इस पे आपकी क्या कमेंट्री बनती है? सर एक जमाना था जब मैं फट से जवाब दे देता था। टुडे आई मस्ट एडमिट सर, ये मुझे बात कबूल करनी पड़ेगी कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि सवेरे कुछ खबर होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ हो जाती है। सर अगर मैं वजूहात लिखूंगा एक कागज पे, अगर इसकी एक फहरिस्त बनती है कि भाई इमरान खान की हुकूमत क्यों गिरी, तो सर ये हर दूसरे तीसरे दिन एक नया चैप्टर खुल जाता है कि नहीं, पिछली वाली जो वजह मैंने बताई थी उसको भूल जाइए, अब एक नई वजह आ गई है जिसकी वजह से हुकूमत गिर गई है। और जो पाकिस्तान जा चुके हैं कई बार, जिनके पाकिस्तान में दोस्त हैं, वो लोग जो पाकिस्तान को इतना अच्छा जानते हैं, वो लोग आज मुझसे कहते हैं कि पाकिस्तान में इतना कंफ्यूजन कभी नहीं रहा, क्योंकि हर एक बंदा सुबह दोपहर शाम पहर बदलता है, स्टेटमेंट बदलता है, पाकिस्तान की किस्मत पता नहीं क्या हो रहा है सर यहाँ पे। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अब मैंने एनालाइज करना छोड़ दिया, मैंने बोला अब जो होगा बाद में जब हो। बस ये गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त है मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला मैं आता हूं अभी के हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सेनेटरी वर्कर है काशिफ मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलोचिस्तान
और सिंध में कई फ्री आई कैम लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया जनाब आला। सर पर तस्लीम जी मौजूद है इंडिया से, इनसे पूछेंगे क्योंकि बजाते खुद तस्लीम एक मुस्लिम है, इनसे पूछेंगे कि यहाँ के क्या हालात है। सर कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइएगा। माशाल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बीइंग अ मुस्लिम क्या कहना चाहेंगे, इंडिया में आप रहते हैं? मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। मेरे घर के पास में एक मस्जिद है, वहाँ लोग किस तरह से इफ्तार करता है, क्या करता है, मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मस्जिद में बैठे हुए सब लोग इफ्तार कर रहा है। और आप लोग पाकिस्तान में बोलते हैं यहाँ मुसलमानों को लाउड स्पीकर आजान नहीं देने देते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुकिए। यहाँ ये मस्जिद में 10-10, 15-15 लाउड स्पीकर माइक लगा हुआ है। और सबसे और एक बात आपको दिखाता हूँ मैं, हर घर में इस्लामिक तिरंगा मिलेगा आपको, देखिए। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारा यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा कि आप इंडियन मुस्लिम का फिक्र करना छोड़ दीजिए। ये आप लोग ये मुद्दा उठाइए, पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों पाकिस्तान में इतना अमन से चैन से क्यों नहीं है? इंडिया में हमारे से ज्यादा मुसलमान है, वो सुख चैन से रह रहा है वहां पे, तो हम लोग क्यों भूखमारी के लिए पीछे पड़े हैं? ये क्वेश्चन आप अपने पॉपुलेशन को समझाइए, अपने वजीर आजम को समझाइए, क्योंकि इंडिया में हर एक सिटीजन का राइट होता है, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, हिंदू हो मुस्लिम हो। इंडिया में कोई पाबंदी नहीं है कोई मुस्लिम्स को लेके। आपने फ्रीडम की बात बोली है, तो इंडिया में मुसलमानों को क्या फ्रीडम है, मतलब कितनी फ्रीडम है? पाकिस्तान में आप लोगों को क्या फ्रीडम है? आग बरसाता सूरज और टूटी चप्पलों तले तपती जमीन। लोग ज्यादा थे, जगह बहुत कम थी। छोटा सा साद अपने पंजों के बल उछक कर आगे देखने की कोशिश करता, लेकिन उसे हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देती। उसका दम घुटने लगा और फिर अचानक क़यामत टूट पड़ी, भगदड़ मची, कुछ लोग ज़मीन पर गिर पड़े। नन्हा साद पैरों तले आ गया। साद उन 11 रोज़ेदार शहीदों में था जो गिरने के बाद फिर उठ नहीं सके। लेकिन ये उठेंगे, ये मजलूम रोज़े मैशर ज़रूर उठेंगे और पुकार पुकार के कहेंगे कि बताओ मैं किस जुर्म में मारा गया था, मेरा बचपन, मेरा मुस्तकबिल क्यों छीन लिया गया था। उस रोज़ इनके हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की अदालत में फरियाद करेंगे कि ए रोज़े जजा के मालिक, तूने हमें किन के हवाले कर दिया। वो हुक्मरान जो ठंडे कमरों और गाड़ियों में बैठकर हमारी बेबसी का नजारा किया करते थे, क्या वो रमजान में भी नहीं जान सके कि भूख की तड़प के तारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है? ए पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया? यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज्यादा होते चले गए? क्या यहाँ के हुक्मरान तेरे उस खलीफा के जानशीन थे जो कहता था कि फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मेरी पकड़ होगी? ये मनाजिर देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मगर ये कौन लोग हैं जो घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कीचड़ उछालते नहीं थकते हैं? क्या इनके घरों में साद जितने बेटे बेटियां नवासे नवासियां नहीं है? और अगर हैं तो साद के ही मुकद्दर में जान देना आखिर क्यों है? क्या इनके अपने बच्चों ने कभी कितारों में लगकर राशन लिया, कभी भूख और प्यास की सख्ती बर्दाश्त की है? या समझ भी सकते हैं कि होती क्या, बर्दाश्त करना तो दूर की बात है। हाकिमे वक्त बताएं कि आज क्यों खैरात देने वाले आधे और लेने वाले पिछले साल से भी दुगने हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने आए थे, तकदीर बदलने, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आए थे। आपके दौर में तो उन्हें जिंदगी से निजात मिल रही है। क्या ये है जमहूरियत? क्या ये है जमहूरियत कि हुक्मरान तो ऐश करें और गरीब खाने के लिए कितारें लगा लगा कर जाने दें, वो भी आटे के लिए, चंद सेर आटे के लिए? वो भी नसीब नहीं होता, लाशें बन के घर आ जाते हैं। आटा लेने जाते हैं और लाशें बन के घर आ जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि जो मेरी रिसेप्शन पे बैठती है वो एक दूसरी बच्ची है जो यहाँ पे हिजाब के बारे में तरह तरह की बातें उठती हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ। बच्ची ये है, देखिए। मैंने तो स्कूल में कॉलेज में भी हिजाब किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ पे आई हूँ जॉब कर रही हूँ तो सर ने तो बिल्कुल भी मुझे हिजाब के लिए कुछ नहीं बोला। इवन मैं जब नमाज पढ़ने जाती हूँ तो फिर सर मुझे पूरा टाइम भी देते हैं कि आप नमाज पढ़ लो। मैं अपनी 5 वक्त की नमाज यहीं पढ़ती हूँ।
अच्छा इरम, अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें तो कुछ ऐसी पॉलिसीज इंडिया में बनाई गई हैं कि दुपट्टा नहीं लेना सर पे, या हिजाब नहीं करना, या हिजाब को बैन किया जाए। कभी ऐसी कोई पॉलिसी बनी है इंडिया में? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप अगर हम लोग इन जनरल एज अ इंडियंस आर नाइदर हिंदू नो मुस्लिम, दे आर इंडियंस। इंडिया फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट। ऑब्वियसली हमारे रिलीजन में खुद ही कहा गया कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उस देश की इज्जत करें, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि रिलीजन पर।